मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज BA LLB यानी कि BA LLB स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। BA LLB के स्टूडेंट्स की डेट शीट आ चुकी है, यानी कि आज 30 तारीख 12 यानी 30/12/2025 का ये नोटिस है। और कहीं ना कहीं आपके सभी के लिए, आपको कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट प्रोफेशनल यानी कि BA LLB वाले हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, हिंदी मीडियम वाले, तो उन सभी की आपको डेट शीट देखने के लिए मिली है। ये नोटिस आपको देखने के लिए मिल गया होगा। BBA के जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर अटक रहे थे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम जो अटक रहे थे वो आपको डेट शीट देखने के लिए मिल गई। देखिए ये आपकी है BA LLB। अब यहाँ बच्चे क्या है कंफ्यूज हो रहे हैं कि LLB 5 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स लिख दिया बस, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा गया BCom LLB। तो इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़न हो रहे थे। बच्चों आपकी ये BCom LLB की है, यानी कि जिसमें आपका पहला 13 तारीख को है इंग्लिश का, दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 15 तारीख को है, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स आपका 17 तारीख को है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका क्या है 19 तारीख को है, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट आपका 21 तारीख को है। ठीक है, ये आपका BCom LLB, ये तो फर्स्ट आपको है। ठीक है, आपका फिर आता है BA LLB। जो BA LLB वाले स्टूडेंट है वो यही है आपकी डेट शीट। 5 साल का कोई भी LLB कोर्स नहीं होता, वो होता है इंटीग्रेटेड, इसलिए इसके आगे लिखा है इंटीग्रेटेड कोर्स, तो वो है BA LLB। कंफ्यूज मत हो। पहला पेपर है आपका 13 तारीख को इंग्लिश का, ठीक है, जो कि न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स, यानी कि दोनों का जो न्यू कोर्स है, जो न्यू बच्चे हैं उनका भी, और ओल्ड कोर्स वाले। सोशोलॉजी न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स दोनों एक साथ ही हैं। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थॉट का पेपर है, जो कि आपका न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स। इकोनॉमिक्स न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स। और आपका हिस्ट्री एंशेंट एंड मिडिवल इंडिया का न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स। पहला पेपर आपका 13 तारीख को हो जाएगा, 14 तारीख का गैप है, 15 तारीख को हो जाएगा, 16 का गैप है, 17 तारीख को हो जाएगा, 18 का गैप है, 19 तारीख को हो जाएगा, और फिर आपका आपका लास्ट पेपर यानी कि 5वां पेपर 21 तारीख को हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डाउट एक पेपर में है, वो कौन सा पेपर है? वो पेपर है ये वाले 13 तारीख वाला पेपर। शायद हो सकता है, शायद, मैं ये नहीं कहूँगा, शायद ये हो सकता है कि ये आपका पेपर आगे जा सकता है, शायद। क्यों? क्योंकि लोहरी फेस्टिवल के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल सकता है कि छुट्टी हो, तो कहीं ना कहीं ये पेपर आगे खिंच सकता है, शायद। ठीक है, वैसे आपको कहीं ना कहीं तैयारी कर लेनी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, सोशोलॉजी की क्लास हमारे करा ही रहे हैं, ये सारी आपको करवा ही रहा हूँ। और आपको प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी कहीं ना कहीं पेपर है वो हम करवा रहे हैं, तो उसको भी देख लेना। क्लास भी आपको करवा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के आपके सभी के लिए, जैसे लॉ LLB वालों के लिए करा रहे हैं 2024, 23, 21, 22 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको क्या क्या आंसर होगा, क्या क्या लिखना है, किस तरह से आपको बताया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं लॉ के, वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से आपको मैनेज करने पेज। और जो कि आप बहुत सारे बच्चे क्या लिखते चले जाते हैं, कहते हैं कि मुझे B कॉपी चाहिए, पर B कॉपी का कोई प्रावधान नहीं है। आप कहीं ना कहीं अभी एक तरह से 12th पास करके आए हो, तो ये ध्यान रखना, B कॉपी का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, आपको 28 पन्नों की कॉपी मिलेगी, 28 पन्नों की कॉपी में ही आपको पेपर करना है। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर से पूछ लेना, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो रोल नंबर है आपका वो आपको ध्यान से भरना है, जिसमें से आपका क्या है, पहला R के हिसाब से होगा, यानी कि R है। फिर आपका कहीं ना कहीं ABCD के साथ है, वो आपको नहीं भरना, सीधे आपको क्या है रोल नंबर भरना है। OMR शीट के तौर पर मिलता है, जैसे कि आपको मैं अभी भी यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ मैं आपको। सेक्शन इस तरह से होते हैं, यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये फ्रंट पेज है, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और शब्दों में
और बीच में क्या है आपका नाम लिखा जाएगा, इधर इन्विजिलेटर का और इधर एक नाम और एक तरफ साइन होगी। यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे ऊपर कि परीक्षा का नाम क्या है आपका BA LLB एग्जामिनेशन है, ठीक है, BA LLB एग्जामिनेशन है। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट है आपका लॉ, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है लॉ, ठीक है। फिर आपका क्या है, फिर आपका जो पेपर का टाइटल है वो लिख देना है, पेपर कोड लिख देना है, ठीक है। ये आपके डे एंड डेट आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, इधर भी सेम एज इट इज़ ऐसे लिख देना है। रोल नंबर मैंने आपको बताया आर लिखा होगा, आर के बाद ABCD इस तरह लिखे होंगे, उसमें कुछ नहीं करना, सीधे रोल नंबर लिख देना है। और उसी के नीचे गोले ध्यान से बनने हैं, कोई भी उसमें फ्लूड व्लूड मत लगाइए। इधर आपका कॉलेज का कोड लिखना है, कॉलेज का जो भी कोड है आपको वो लिखना है। ऐसी एनरोलमेंट नंबर पर आपको क्या है वो क्या करना है, OMR शीट की तरह गोले काले करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका यानी कि एक ऊपर नाम लिखा जाएगा, फिर नीचे सिग्नेचर और उसी के नीचे टीचर के साइन और सिग्नेचर होते हैं। यहाँ पर आपका कोड लिखा जाएगा, जो भी पेपर जैसे आपका BL 1005 है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है और कोई भी पन्नों पे रिमार्क नहीं देना है। अगर आप कोई भी पन्नों पर रिमार्क देते हो, नाम लिखते हो, UFM काउंट होता है। ये ध्यान रखना। आपका कॉपी यानी कि जैसे बहुत सारे बच्चे गॉड सिंबल बना लेते हैं, ओम लिख देते हैं, ऊपर स्वास्तिक बना देते हैं, इस तरह की चीज़ें कभी मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का साफ इंस्ट्रक्शन है इस तरह की कॉपी पर UFM काउंट होगा। जितने भी चिन्ह या फिर कोई भी रिमार्क दिया गया है कॉपी पर, जो विशेष स्पेशली रिमार्क है, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो कि ये मेरी कॉपी है या फिर इस तरह कॉपी है, अलग दर्शाए कॉपी को, तो वो रिमार्क कैटेगरी में काउंट होगी, ठीक है। अगर किसी को रफ वर्क करना है, लास्ट पन्ने पर आप रफ वर्क लिखकर रफ वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पर कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है रोल नंबर के अलावा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कहीं ना कहीं डेट शीट ही आपको देखने के लिए मिलेगी होगी, टेलीग्राम चैनल पर भी देखने के लिए मिल गई होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और आपको क्लास टाइम से मिलती रहे तो आपको कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप क्लास टाइम पर पढ़ पाओगे। और टाइम पर पढ़ पाओगे तो आप एक बार में कहीं ना कहीं जब हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ जाएगी तो वो लिख भी अपने हिसाब से पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।